7 लाख से भी ज़्यादा ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जो उनकी मांगे हैं वो इस सरकार में पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर कल जंतर मंतर पे है वो आंदोलन भी किया गया था। लगातार जो धरने हैं, प्रदर्शन हैं वो जारी हैं, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में हम महासंघ के वर्तमान के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा जी से बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं जो इस डबल इंजन की सरकार में भी राजस्थान में पूरी नहीं हो पा रही हैं। जी देखिए, राजस्थान में 5वें वेतन आयोग तक दिल्ली के समान वेतनमान था। वर्तमान भाजपा के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ ऐतिहासिक रूप से कि कर्मचारी राजस्थान का बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य माने जाते थे उनसे भी पीछे हो गया। आज की हालत देखें तो 15 से 30 हज़ार रुपये मूल वेतन कम है। 20 साल हो गए। हर सरकार आती है, वायदे भी करते हैं, कमेटियां बना देते हैं। 4.5 करोड़ रुपए पिछली बार 2 कमेटियों पे खर्च किए हैं सरकार ने। रिपोर्टें आ गई, आज तक लागू नहीं हुई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा है 1 सितंबर से हम उनको जो रिपोर्ट आई है उनको लागू करें। वो रिपोर्ट कहाँ है? सितंबर गया, अब ये तो 12 सितंबर आ गई। तो जब राज्य का मुखिया कोई वायदा करता है तो कर्मचारी हो या कोई भी वर्ग हो, राज्य का जो आम जन वर्ग है उस पर भरोसा करता है, तो उसका भरोसा कहीं टूटे नहीं, उस मुखिया की जिम्मेदारी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आप देखेंगे कि मांग कोई आजकल की नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी सरकार ने लागू करी। लागू करने के बाद में कानून नहीं बना तो इन्होंने अभी एक शिक्षा विभाग में भर्ती करी। शिक्षा विभाग में भर्ती करी तो उसके अंदर इन्होंने कह दिया कि न्यू पेंशन स्कीम उसको दे होगी, उसकी कंडीशन में डाल दिया। हमने विरोध किया तो उसको विड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद में उस पर कुछ बोले नहीं, साइलेंट है। हमने पूछा मुख्यमंत्री जी को कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने केंद्र में कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर बात करेंगे। तो अब वो रिपोर्ट आई है, उस केंद्र की रिपोर्ट आपने देखी है, यूपीएस आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो वो पेंशन स्कीम तो एनपीएस और उसमें कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं है। तो अब कहने का मतलब है वर्तमान सरकार अपना, जब उन्होंने कहा था कर देंगे तो कुछ वो मुँह तो खोले। तो वर्तमान सरकार ने अब कोई अपना उस पर भी अपना कोई स्पष्ट व्यूज नहीं रखा है। झूठे इतने वायदे, कहते हैं हम साल में 2 बार प्रमोशन कर रहे हैं। आप किसी भी अधिकारी से जाके पूछ लीजिए, हर मंत्री कहता है, सारे अधिकारी कह रहे हैं साल में 2 बार प्रमोशन। तो मेरे शिक्षक 5 साल हो गए, इनके प्रमोशन क्यों नहीं है? सवाल है मेरा, क्या ये शिक्षक झूठ बोल रहे हैं या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं? आखिर इस पर क्यों नहीं प्रसंज्ञान लिया जाता? क्यों जलदाय विभाग के अंदर हमारे अभियंता हैं 4-4 साल, उनको कोई प्रमोशन नहीं हुए? शिक्षा विभाग में क्यों प्रमोशन नहीं हो पा रहे? राजस्थान की सरकार, पिछली सरकार ने एमएसपी एक्ट लागू किया। पहले 9, 18, 27 साल पर एसीपी मिलता था तो उनकी फिक्स राशि होती थी, मिल जाता था। सरकार ने कहा नहीं, अब हम क्या करेंगे, आपको उच्च पदोन्नति पद का वेतनमान देंगे 9, 18, 27 साल में। कई सारे कैडर ऐसे हैं जिन कैडरों का कोई 2nd और 3rd प्रमोशन पोस्ट ही नहीं है। तो बताइए उनको 18 और 27 साल का एसीपी चयनित वेतनमान नहीं मिल पा रहा। तो ये तो समस्याएं उलझती चली जा रही। पिछली सरकार ने कहा कि हमने ये कहा कि आपने कहा था हम नियमितीकरण के लिए नीति बना रहे हैं। नीति के लिए 3.5 साल हो गए, वो कमेटी बनाई, कमेटी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो गया। रिपोर्ट आई तो पता लगा कि नियमितीकरण की जगह संविदाकरण की नीति बना दी। का 9 साल तक काम करेगा संविदा कर्मचारी, उसको ये वेतन देंगे, 18 साल पर ये वेतन देंगे। वायदा क्या किया क्या? अब आप सोचिए कि फिर वो सरकार को जब लगा कि हम फंस रहे हैं कहीं, तो उनका हम RSLDC करके और ठेकेदार जितने भी हम सबको ख़त्म करेंगे। अरे वो RSLDC का गठन आपने किया मगर उसको प्रॉपर एजेंडाज में आप पूरी कार्रवाई नहीं कर पाए। वर्तमान सरकार आ गई, अब वर्तमान सरकार कह रही है हम उसमें कुछ संशोधन करेंगे। तो आखिर तुम कब संशोधन करोगे? तो निवेदन हमारा तो ये है कि कर्मचारी राजस्थान का कर्मचारी देखिए भरोसेमंद कर्मचारी रहा है, लोक सेवक रहा है, जिसकी सत्ता होती है उसके प्रति भरोसा भी रखता है। उसकी हर जो आम जन जो भी जनहितकारी योजना होती है उनको मिलकर धरातल पर उतारने का काम करता है। तो एक वफादार कर्मचारी जो होता है वो निश्चित रूप से भरोसा भी करता है, और उन भरोसों को देखते देखते 20 साल हो गए। अब राजस्थान के कर्मचारियों ने अपना तय किया है। हमारा चाहे वेतन विसंगति का मुद्दा हो, चाहे हमारा MSP का मुद्दा हो, चाहे हमारी निष्पक्ष ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा। आप देखिए ना, ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। पिछली सरकार ने के तो मुख्यमंत्री जी ने एक सभा के अंदर बड़े सदन में ही कर्मचारी शिक्षकों का एक सम्मेलन था, जो पूछ लिया कि आपसे भाई ट्रांसफर के नाम पर अभी भी कोई पैसे ले रहा है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब साफ है, रिपोर्ट है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, बहुत बड़ा ब्लैक मनी है जो ट्रांसफरों के समय इधर से उधर होता है। अभी एक लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो राजस्थान के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार में जाता है ट्रांसफ़र की वजह से। तो हमने कहा एक निष्पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त और राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त नीति बनाई है।
पिछली सरकारों में भैरव सिंह जी के समय से चल रहा है मामला। आप सोचिए भैरव सिंह जी कब थे, वो ड्राफ्ट में बन गया, शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट में, आज तक वो ड्राफ्ट लागू नहीं हुआ। 3.5 लाख हमारे कर्मचारी हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं, पिछले 5 साल से उनके ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। तो आप सोचिए, जो चाहता है उसका हो नहीं पा रहा। आप कई सारे मुद्दे हैं मैडम, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के इस बार कर्मचारियों ने तय किया, कर्मचारी महासंघ ने तय किया 15 तारीख को हमारा प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचन होने जा रहा है, उससे पूर्व, उस निर्वाचन से पूर्व हमारी साधारण सभा की बैठक हो रही है। उसमें कितने उम्मीदवार रहेंगे चुनाव के लिए? देखिए, उम्मीदवार कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें 123 जो सदस्य हैं वो जो मतदान करेंगे वो प्रत्येक 41 कर्मचारी संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री और तृतीय सदस्य, वो उम्मीदवार भी हैं, वो मतदाता भी हैं। वो उनमें से वो 123 के 23 को आज मैं तो आज की डेट में उम्मीदवारी मानता हूँ। अब उस दिन कितने लोग उम्मीदवारी के लिए आएंगे और कितने लोग रह जाएंगे, बहुत लंबे समय से महासंघ में मतदान प्रक्रिया से निर्वाचन अध्यक्ष होता रहा है, मगर हमारे महासंघ की खूबी है, हम 2 साल में चुनाव कराते हैं मगर सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो 15 तारीख के बाद में हमारी साधारण सभा की बैठक भी है, उसमें सारे राजस्थान के जिलाध्यक्ष और जिला मंत्री संयोजक भी आ रहे हैं, और हम आगामी 2 साल का जो एजेंडा है हमारा वो हम तैयार कर रहे हैं। और उस एजेंडे में पहली बात यही है कि अब 4 साल तक नहीं, अब हम पहले साल से ही हमने तय किया है, हम लगातार दबाव बनाएंगे अपनी मांग को पूरा कराने के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे संवैधानिक तरीके से, और उसके लिए राजस्थान की सरकार ही जिम्मेदार है, हम तो संघर्ष कर सकते। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, वो संवैधानिक तरीके से हमारा जो तरीका है, कर्मचारी वो संघर्ष करता है। मांग नहीं मानी गई हैं तो चुनाव आचार संहिता लगने तक जो संवैधानिक तरीका है, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, रैली, हड़ताल, ये सब तरीके अपनाए, और उसके बाद में फिर आचार संहिता लग जाती है तो फिर कर्मचारी दूसरी तरीके से संघर्ष करता है और उसका परिणाम भी आता है, तब सरकारें मानती है कि ये कर्मचारियों ने क्या किया। तो संघर्ष तो कर्मचारियों का चल ही रहा है, इसलिए राजस्थान में बराबर सरकार बदल रही है हर 5 साल में। जब सरकार बदलती है तो घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए कुछ जो मांगे हैं वो रखी जाती हैं, उनके लिए आप मतलब आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो पूरी नहीं हो रही, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वही बात है ना, जब नहीं हो पा रही हैं, नहीं होता है, बड़े बड़े अधिकारी झूठ बोल करके बड़े बड़े आंदोलनों को ख़त्म करा देते हैं, फिर आचार संहिता लग जाती है तो फिर कर्मचारी अपना जो उसका जो अधिकार है, उसका जो नागरिकता का जो उसको नागरिक अधिकार जो मिला हुआ है, उस अधिकार का जब प्रयोग करता है, उस बटन का जब प्रयोग करता है, तब सरकारों को लगता है कि कर्मचारियों ने क्या किया। तो हमारे पास में, और राजस्थान में हमारे और आपके अलावा हर वर्ग के पास में अब क्या अधिकार है? आपके साथ जनता के किसी वर्ग के साथ कोई वायदा कर दे और वो वायदा सरकार पूरा नहीं करे तो क्या करे? तो फिर अपना फिर कर्मचारी हो या कोई वर्ग का व्यक्ति हो, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। तो आंदोलन, हड़तालें होती रही हैं, आगे भी होंगी, और सरकारें मान जाए तो अच्छी बात है। कर्मचारी समझ गया है कि सरकार के जो जनप्रतिनिधि पार्टियां झूठ बोलती हैं, कर्मचारियों की जो समस्या यथावत है 20 साल से। जो कर्मचारी हैं उनकी मांगें जो लगातार 20 साल हो गए हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। 2005 से जो ये मांगें हैं वो चलती चली आ रही हैं, पर सरकारें बदल जाती हैं, घोषणा पत्र लागू कर दिए जाते हैं, पर जो मांगें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए जो संगठन है, ये महासंघ है, ये जो इसके प्रदेशाध्यक्ष हैं वर्तमान के राजेंद्र राणा समेत जो भी वरिष्ठ प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपनी मांग को लेकर बैठक की है। धन्यवाद।